अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब चैनल मदनी अपडेट पर खुशामदीद। आज हम मौजू लेकर आए हैं नफ़रत क्यों। इंसान के अंदर नफ़रत किस तरह पैदा होती है, एक दूसरे से दूर किस वजूहात पे होता है। आज उन वजूहात को बयान किया जाएगा। आइए सुनते हैं। 7 अगस्त 2019 को सरगोदा के करीब एक दिल खराश वाक़या पेश आया, जिसमें घरेलू झगड़े पर BSc के तालिबे इल्म ने फायरिंग करके अपने ही ख़ानदान के 6 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन में इसके भाई, भाभियाँ और भतीजे शामिल थे। कत्ल के बाद नौजवान ने खुद को भी गोली मारी और ख़ुदकुशी कर ली। मुल्ज़म की कत्ल करने से पहले की वीडियो भी मंजरे आम पर आ गई, जिसमें इसने पैगाम जारी करते हुए कहा था, मुझसे नफ़रत की जाती थी, किसी को इतनी नफ़रत ना दो कि वो दूसरों से नफ़रत करने लगे। यूट्यूब चैनल मदनी अपडेट के व्यूवर्स, याद रखिए, ख़ुदकुशी या किसी को नाहक कत्ल करना दोनों ही नाजायज़ व हराम है। ये अफसोसनाक वाक़या दिल में पैदा होने वाली नफ़रत और अदावत का नतीजा है। दिल को अरबी ज़ुबान में क़ल्ब कहते हैं और क़ल्ब का मानी है बदलने वाला। अहदीस करीमा में दिल की मिसाल इस पर की तरह दी गई है जिसे हवाएं जंगल में पलटा दे रही हों। ये बात भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा, ज़िंदगी के शबो रोज़ में दिल मुख्तलिफ़ जज्बाती कैफियत से गुज़रता है। कभी किसी को दुखी देखकर हमदर्दी और खैरख्वाही का जज्बा पैदा होता है, कभी किसी बात पर खुश हो जाता है तो कभी गमगीन। इंसान कभी ऐसा रहम दिल साबित होता है कि कबूतरों, चिड़ियों और दीगर परिंदों तक को रोज़ाना दाना डालता है, प्यासे परिंदों के लिए पानी रखता है, और कभी ऐसा सख्त दिल के किसी बेज़ुबान जानवर पर भी जुल्म करने से बाज नहीं आता। मेरे यूट्यूब चैनल मदनी अपडेट के व्यूवर, बहुत से दूसरे जज्बात की तरह मोहब्बत और नफ़रत भी इसी दिल का हिस्सा है। जिसके लिए दिल में मोहब्बत होती है, इससे इंसान के तल्लुकात भी अच्छे रहते हैं और माशरती ज़िंदगी, सोशल लाइफ में अमन और सुकून होता है। जबकि नफ़रत आपसी तल्लुकात को बिगाड़ देती है, भाई को भाई से, दोस्त को दोस्त से, शोहर को बीवी से दूर करवा देती है। नफ़रत के सबब ख़ानदान का शरेज़ा बिखर जाता है। नफ़रत की वजह से इंसान अपने दोस्तों की खैरख्वाही करने के बजाय इससे नुकसान पहुंचाकर खुश होता है। नफ़रत के सबब इंसान बद अखलाक हो जाता है। यही नफ़रत लड़ाई झगड़ा करवाती है, कत्लो गारत और दुश्मनियाँ करवा देती है, जो कई नस्लों तक चलती हैं। आजकल हालात ऐसे ज़वाल पजीर हैं कि मोहब्बतों की खुशबू कम फैलती है, जबकि नफ़रतों की आग हमारे मुआशरे को तेज़ी से अपनी लपेट में ले रही है। नफ़रत क्यों होती है? हर मर्ज़ का कोई ना कोई सबब होता है। किसी की नफ़रत में मुब्तला होने के कम अज़ कम 9 मुमकिना असबाब, पॉसिबल रीज़न, ये 9 असबाब हो सकते हैं। आइए इन असबाब को हम सुनते हैं। इसमें से अगर कोई ख़ामी हमारे अंदर है, हम उसको दूर करने की भी नियत करते हैं। नंबर 1, जब हमारा कोई दोस्त या अजीज़ उम्मीदों के बरअक्स हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता। मसलन हमें कोई इमरजेंसी पेश आई, लेकिन हमारे दोस्त या अजीज़ ने हमारे मदद मांगने पर बेरुखी इख्तियार की, तो हमारे दिल में इसके लिए नफ़रत का बीज लग सकता है, जो भरते भरते दरख्त की शक्ल इख्तियार कर सकता है। नंबर 2, जब हमारा मातहत मुसलसल हमारे मजाज के ख़िलाफ़ काम करता रहता है, तो एक दिन आता है कि वो हमारे दिल से उतर जाता है और ऐसी कैफियत हो जाती है कि इसके इतर यानी परफ्यूम में से भी हमें पसीने की बू आने लगती है। वो कैसा ही शानदार काम करे, हम ख्वाह इसमें से कीड़े निकालने लगते हैं। नंबर 3, किसी ने लोगों के सामने हमें डिग्रेड कर दिया या डांट दिया या बेजा तनकीद कर दी,
تو ہمیں وہ شخص برا لگنے لگتا ہے۔ اس کیفیت پر قابو نہ پایا جائے تو ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ ہم اس کی نفرت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، اصلاح کا غلط انداز بھی نفرت پیدا ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمارا تو اکثر یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سمجھانا بھی ہو تو بلا ضرورت شرعی سب کے سامنے نام لے کر یا اسی کی طرف دیکھ کر اس طرح سمجھائیں گے کہ بیچارے کی پولیں بھی کھول کر رکھ دیں گے۔ اپنے ضمیر سے پوچھ لیجئے کہ یہ سمجھانا ہوا یا اگلے کو ذلیل یعنی ڈی گریڈ کرنا ہوا۔ اس طرح سدھار پیدا ہوگا یا مزید بگاڑ بڑھے گا؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے رعب سے سامنے والا چپ ہو گیا یا مان گیا تب بھی اس کے دل میں ناگواری سی رہ جائے گی جو کہ بغض و عداوت اور نفرت وغیرہ کے دروازے کھول سکتی ہے۔ کاش ہمیں اصلاح کا ڈھنگ آ جائے۔ نمبر 5، کامیابی اور ناکامی زندگی کا حصہ ہے، لیکن کچھ لوگ ناکام ہونے والوں کی حوصلہ شکنی کو اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں۔ ایسے حوصلہ شکن شخص سے محبت کرنے والے کم اور نفرت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 6، بولنا اسپیکنگ ایک فن ہے تو سننا لسننگ اس سے بڑا فن ہے۔ بولنے کا شوق بہت ساروں کو ہوتا ہے مگر سننے کا حوصلہ کم افراد میں پایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے کہنے کے لیے بلا وجہ دوسروں کی بات کاٹنے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے۔ ان کا یہ انداز بھی نفرتیں کمانے والا ہے۔ نمبر 7، بات بات پر غصہ کرنا، چیخنا چلانا، معمولی بات پر مشتعل ہو جانا بد اخلاق ہونے کی نشانی ہے۔ بد اخلاقی محبتیں نہیں کماتی بلکہ اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ نمبر 8، کسی کے رشتے پر رشتہ بھیجنا یا سودے پر سودا کرنا بھی نفرتیں پھیلاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو گھرانوں کے درمیان رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے کہ کوئی تیسرا بیچ میں پہنچ جاتا ہے، یا دو افراد کے درمیان خرید و فروخت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی تیسرا اس میں کود پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں فائدے سے محروم ہونے والا فریق بنا بنایا کام بگاڑ دینے کے بغض اور نفرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی کے رشتے یا سودے کی بات چیت کے دوران ٹانگیں نہ اڑائی جائے بلکہ ان کا معاملہ فائنل ہونے کا انتظار کیا جائے۔ اگر انہوں نے آپس میں سودا یا رشتہ نہ کیا تو اپنی بات آگے بڑھائیے ورنہ رک جائیے۔ نمبر 9، کسی کے بارے میں شک و بدگمانی یا جیلسی میں مبتلا ہونا بھی محبتوں کی کینچی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محبتیں پھیلانے والے کام کرنے اور نفرتوں کو عام کرنے والے ذرائع سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوٹیوب چینل مدنی اپڈیٹ ضرور سبسکرائب کیجیے۔